बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम तालीमी साल 2000 दिन 38वां जमात हफ्तुम मजमून रियाजी जुज़ मुसल्लस ज़ैली जुज़ मुसल्लस की क़िस्में और ख़ुसूसियात। मुसल्लस किसे कहते हैं? ये एक नुक्ता, ये दो नुक्ता, ये तीन नुक्ता, तीन नुकात राज से मिलकर बनी हुई बंद शक्ल ये कहलाती है मुसल्लस। ये तीन नुक्ते जो होते हैं ये गैर हम खती होते हैं। इसको अगर हम नाम दिए ए, इसको नाम दिए बी, इसको नाम दिए सी, तो मुसल्लस का अलामती इज़हार इस तरह होता है मुसल्लस ए बी सी। मुसल्लस में तीन नुकाते रास होते हैं, ए बी सी। तीन ज़िले होते हैं, ज़िला ए बी, ज़िला बी सी और ज़िला ए सी। मुसल्लस में तीन ज़ाविये होते हैं, ज़ाविया ए, ज़ाविया बी, ज़ाविया सी। इसको तीन हरफी नाम अगर लिखना है तो हम जिस नुक्ते पर ज़ाविया है उसको दरमियान में लिखेंगे, बी और सी दो नुकात को आजू बाजू, ज़ाविया ए बी सी और ज़ाविया ए सी बी। इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। तो मुसल्लस में तीन ज़िले होते हैं, तीन ज़ाविये होते हैं। तो मुसल्लस की किस्में ज़िलों के लिहाज से भी और मुसल्लस की किस्में ज़ावियों के लिहाज से भी है। ज़िलों के लिहाज से जो मुसल्लस की किस्में हैं उसमें सबसे पहला है मुसल्लस मुतसावियुल अज़ला। मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस किसको कहते हैं? ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले मुतमासिल हों। तीनों ज़िले मुतमासिल, ज़िला ए बी मुतमासिल, ज़िला बी सी मुतमासिल, ज़िला ए सी। यानी ये तीनों की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो निशान के तौर पर इसको इस तरह से जाहिर करते हैं। एक ही अलामत तीनों ज़िलों पर है तो इसका मतलब होता है कि ज़िला ए बी, ज़िला ए सी, ज़िला बी सी, ये तीनों ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो जिस मुसल्लस के तीनों ज़िले मुतमासिल होते हैं उसके तीनों ज़ाविये भी मुतमासिल होते हैं। यानी ज़ाविया ए मुतमासिल होगा ज़ाविया बी, मुतमासिल होगा ज़ाविया सी, और हर एक की ज़ाविये की पैमाइश होती है 60 दर्जे। तो ये आपको याद रखना है। तो मुसल्लस की किस्में ज़िलों के लिहाज से उसमें तीन किस्में हैं। पहला हमने देखे मुसल्लस मुतसावियुल अज़ला, दूसरा है मुसल्लस मुतसावियुल साक़ैन। मुसल्लस मुतसावियुल साक़ैन समझ लीजिए कि ये मुसल्लस का नाम है मुसल्लस पी क्यू आर। यहाँ पर हमको पहले इजहार करना था नाम का कि मुसल्लस ए बी सी में तीनों ज़िले मुतमासिल हैं। यहाँ पर जिस मुसल्लस का नाम दिए हैं पी क्यू आर, तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस पी क्यू आर में मुसल्लस मुतसावियुल साक़ैन ऐसा मुसल्लस जिसके दो ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर मुसल्लस पी क्यू आर में ज़िला पी क्यू मुतमासिल है ज़िला पी आर की। जब एक मुसल्लस के दोनों ज़िले मुतमासिल होते हैं तो हम कहते हैं कि ये मुसल्लस मुतसावियुल साक़ैन है।
यहाँ अगर मुसल्लस मुतसावी उल अज़ला में अगर इसकी लंबाई 5 सम है, इसकी लंबाई 5 सम है, इसकी लंबाई 5 सम है, 5 सम 5 सम 5 सम, तो इसका मतलब होगा कि ये मुसल्लस मुतसावी उल अज़ला है। अगर आपको दिया हुआ है मुसल्लस PQR में ज़िला PQ बराबर 7 सम, ज़िला QR बराबर 10 सम और ज़िला PR बराबर 7 सम, या आपको सिर्फ इस तरह दिया है 7 सम 10 सम 7 सम, तो आपको ये जो दिया हुआ है इससे पहचानना है कि ये कौन सा मुसल्लस है। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि 2 ज़िले मुतमासिल है, इसका मतलब ये मुसल्लस मुतसावी साक़ैन है। तीसरा मुसल्लस है मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला। पहला मुसल्लस हमने देखे से मुसल्लस मुतसावीउल अज़ला जिसकी तीनों ज़िले मुतमासिल हैं, मुसल्लस मुतसावीउल साक़ैन जिसके 2 ज़िले मुतमासिल हैं, और मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला इसके तीनों ज़िले अलग अलग हैं। इसको हम अलग अलग अलामत से अलग अलग निशान से ज़ाहिर करेंगे। तो अगर ये है मुसल्लस DEF, तो मुसल्लस DEF में तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ मुख्तलिफ है। अगर आपको दिया हुआ है मुसल्लस DEF में ज़िला DE बराबर 4 सम, ज़िला EF बराबर 4.5 सम और ज़िला DF बराबर 5 सम, तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि तीनों ज़िलों की लंबाई 4 सम 4.5 सम 5 सम ये अलग अलग है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला। तो ज़िलों के लिहाज से मुसल्लस की 3 किस्में हैं, मुसल्लस मुतसावीउल अज़ला, मुसल्लस मुतसावीउल साक़ैन और मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला। ज़ावियों के लिहाज से मुसल्लस की किस्में भी 3 हैं। पहली है हादतुल ज़ाविया मुसल्लस। जैसा कि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मुसल्लस ऐसा मुसल्लस जिसके ज़ाविये हादा हों। हादा ज़ाविया किसे कहते हैं? ऐसा ज़ाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम हो। तो अगर हम इसको नाम देते हैं XYZ, तो मुसल्लस XYZ में ज़ाविया X, ज़ाविया Y, ज़ाविया Z तीनों ज़ाविये हादा ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़ाविये हादा होते हैं वो कहलाता है हादतुल ज़ाविया मुसल्लस। तो यहाँ ज़ाविया X, ज़ाविया Y, ज़ाविया Z ये तीनों ज़ाविये हादा हैं। हादा यानी इनकी पैमाइश जो है वो 90 दर्जे से कम है। तो ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़ाविये हादा हों उसे हादतुल ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस, ये आपका एक मुसल्लस है, मुसल्लस LMN। मुसल्लस LMN में ज़ाविया M बराबर 90 दर्जे, एक ज़ाविया 90 दर्जे का है, इसलिए मुसल्लस LMN क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस है। और इसमें जो 2 ज़ाविये हैं ज़ाविया L और ज़ाविया N ये दोनों हादा ज़ाविये होंगे। क़ाइमतुल ज़ाविया मुसल्लस में एक ज़ाविया कायमा होता है, बाकी 2 ज़ाविया हादा होते हैं। तो ऐसा मुसल्लस जिसका सिर्फ एक ज़ाविया कायमा हो
कायमतुल जाविया मुसल्लस कहलाता है। तो कायमतुल जाविया मुसल्लस में एक जाविया कायमा होता है, बाकी दो जाविया हादा होते हैं। मुनफरजतुल जाविया मुसल्लस, मुसल्लस RST में जाविया S मुनफरजा जाविया है। मुनफरजा जाविया मतलब 90 दर्जे से ज़्यादा। तो अगर एक जाविया मुनफरजा है तो इसमें जो जाविया R है और जाविया T है, ये दोनों जाविया हादा होंगे। ये ध्यान में रखना, हादा जाविया होते हैं। तो ऐसा मुसल्लस जिसका सिर्फ एक जाविया मुनफरजा हो, मुनफरजतुल जाविया मुसल्लस कहलाता है। तो हादा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे से कम हो। हादा जाविया यानी जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से कम। कायमा जाविया जाविये की पैमाइश 90 दर्जे और मुनफरजा जाविया जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा। ये ध्यान में रखो। तो जावियों की पैमाइश दी गई है तो हम बता सकते हैं कि ये कौन सा जाविया किस किस्म का मुसल्लस है। तो मुसल्लस की किस्में ज़िलों के लिहाज से भी 3 है और मुसल्लस की किस्में जावियों के लिहाज से भी 3 है। ये तीनों नाम आपको याद रखना है और इसकी तारीफ भी याद रखना है। मुसल्लस की खुसूसियात। पहली खुसूसियत है, एक मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमूआ 180 दर्जे होता है। यहाँ पर आपको एक मुसल्लस नज़र आ रहा है, मुसल्लस का नाम है XYZ। तो मुसल्लस XYZ में जाविया X जमा जाविया Y जमा जाविया Z बराबर 180 दर्जे। ये आपको याद रखना है। तो अगर एक मुसल्लस के दो जावियों की पैमाइश दी हुई है तो हम तीसरे जाविये की पैमाइश मालूम कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर ये जाविये की पैमाइश दी हुई है 40 दर्जे और ये जाविये की पैमाइश दी हुई है 50 दर्जे और इसकी पैमाइश हमको मालूम करना है, तो हम लिखेंगे मुसल्लस XYZ में जाविया X जमा जाविया Y जमा जाविया Z बराबर 180 दर्जे। मुसल्लस के जावियों की पैमाइशों का मजमूआ, ये हवाला दिए हमने उसका। जाविया X मालूम करना है, जाविया Y है 40 दर्जे, जाविया Z है 50 दर्जे बराबर 180 दर्जे। ये दोनों अदद है, इसको जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 90 दर्जे। जाविया X जमा 90 दर्जे बराबर 180 दर्जे। जाविया X मालूम करना है तो ये जो 90 है इसको 180 की तरफ लाएंगे तो इसकी अलामत बदल जाएगी। 180 में से 90 माइनस किए तो जवाब आएगा 90। इसका मतलब हो गया जाविया X की पैमाइश कितने दर्जे है, 90 दर्जे है। तो मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइशों का मजमूआ 180 दर्जे होता है। ये मुसल्लस की पहली खुसूसियात है। दूसरी खुसूसियात है, किसी मुसल्लस के भी दो अज़ला की लंबाई का मजमूआ हमेशा तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिए आपके पास में 3 ज़िले हैं, ज़िला PQ, ज़िला QR और ज़िला PR।
अब यहाँ क्या बोल रहा है, किसी भी दो ज़िले की पैमाइशों की जमा। यहाँ पर हम पी क्यू जमा क्यू आर करते हैं। कितना है देखिए, पी क्यू है 3.5 और क्यू आर है 4.5। कितना आया, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 3 और 4 7 और 1 8। यहाँ पर हमने किसको लिए, पी क्यू लिए और क्यू आर लिए। तो पी क्यू जमा क्यू आर, ये दो ज़िलों की जमा ज़्यादा होती है तीसरे बचे हुए पी आर से। तो है ये दोनों की जमा आई 8 और ये जमा है, ये है 6। तो देखिए ये बड़ा है, दो अजला की लंबाइयों की जमा ये बड़ी है एक ज़िले की लंबाई से। आप इसको तीनों तरीके से भी तस्दीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिए पी क्यू और क्यू आर, अब हम लेंगे क्यू आर और पी क्यू। क्यू आर जमा पी आर, पी आर। क्यू आर है 4.5 और पी आर है 6 यानी 6.0 इस तरह से लिखिए तो आपको आशारिया में हल करने में आसानी होगी। तो ये आशारिया 5 हो गया, 5 और 0 जमा करें तो 6 और 4 10, 10.5। तो क्यू आर जमा पी आर ये ज़्यादा है, ये क्यू आर और पी आर। अब बचा क्या, पी क्यू, ये है 10.5 और ये है 3.5, है बड़ा। तीसरे भी आप तस्दीक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पी क्यू लिए, क्यू आर लिए, फिर क्यू आर लिए, पी आर लिए। अब पी क्यू और पी आर ले लीजिए। तो पी क्यू जमा पी आर, पी क्यू कितना है 3.5, पी आर कितना है 6। तो हम इसको लिखेंगे 6.0, 5.0। तो 5 और 0 को जमा करें तो 5, 6 और 3 9, 9.5। तो पी क्यू जमा पी आर ये ज़्यादा है, बचा क्या, पी क्यू आर। तो देखिए यह आया 9.5, क्यू आर कितना है 4.5। तो किसी भी दो ज़िलों की लंबाई को जब हम जमा करते हैं तो वो तीसरे ज़िले की लंबाई से ज़्यादा होती है। ये हमने इसको इस तरह से प्रूफ की है। तो ये मुसल्लस की किस्में हैं। इस वीडियो में मुसल्लस की किस्में ज़िलों के लिहाज से, मुसल्लस की किस्में ज़ावियों के लिहाज से और मुसल्लस की 2 खुसूसियात जो आपको याद रखनी। हल कीजिए। ज़ैल में मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ हैं, इससे मुसल्लस की किस्म लिखिए। ये है 7 सम, 7 सम, 7 सम। तीनों ज़िलों की लंबाई बराबर है तो क्या होगा, यहाँ पर आपको लिखना है वो मुसल्लस कौन सी किस्म का होगा। तो यहाँ पे ज़िलों की लंबाई दी हुई है तो ज़िलों वाले में मुसल्लस मुतसावियुल अज़ला, मुसल्लस मुतसावियुल साक़ैन, मुसल्लस मुख्तलिफुल अज़ला, इसमें से ढूंढेंगे। यहाँ देखिए 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। दो ज़िलों की लंबाई यकसा है, नाम लिखेंगे। 6.3 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 3.7 सेंटीमीटर। तीनों ज़िलों की लंबाई मुख्तलिफ है तो यहाँ नाम लिखेंगे। 8.4 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर। ये 5.3, 5.3 दो ज़िले मुतमासिल हैं, किस्म लिखेंगे। 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तीनों ज़िले मसावी लंबाई के हैं तो किस्म लिखेंगे। 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ मुख्तलिफ हैं तो नाम लिखेंगे। एक मुसल्लस को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए कुछ तरफ यानी कुछ ज़िलों की लंबाई है, फैसला करें कि इस लंबाई के अतराफ के साथ मुग़ल्लिज़ात को अपनी तरफ मुतवज्जा किया जा सकता है। वजह लिखिए। यहाँ पर देखिए 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर ये दोनों को जमा करें तो कितना होगा 15। दो ज़िलों की जो लंबाई है वो ज़्यादा होती है तीसरे ज़िले से, लेकिन यहाँ पे तीसरे ज़िले की लंबाई ज़्यादा है तो इस किस्म से मुसल्लस नहीं बनता। दो ज़िलों की लंबाई को हमने जमा की 8 जमा 7 तो कितना आया 15। अब ये जो 15 है ये बड़ा होना चाहिए तीसरे ज़िले से, तो ये बड़ा नहीं है।
یہاں پر یہ جو 17 ہے یہ بڑا ہے، تو یہ والا یہ جو ہے اس طرح کا جو تضاد جب آتا ہے تب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو عضلہ کی لمبائی دی گئی ہے اس کی مدد سے مثلث نہیں بنایا جا سکتا، یہ نہیں مثلث کے عضلہ نہیں ہے۔ یہاں 7 سینٹی میٹر، 24 سینٹی میٹر اور 25 سینٹی میٹر، تو یہاں پر 7 اور 24 کو جمع کیجئے، 31 سینٹی میٹر، تو یہ 31 سینٹی میٹر بڑا ہے 25 سینٹی میٹر سے، تو یہ مثلث بنے گا۔ یہاں پر جو ہے یہ 16 ہے، تو 9 اور 5 کو جمع کیجئے، 9 اور 1 10 اور 4 14، دو ضلعوں کی لمبائی جمع کرنے پر 14 ہے۔ تیسرے ضلع کی لمبائی زیادہ ہے جبکہ تیسرے ضلع کی لمبائی کم ہونا چاہیے، یہ دونوں کا مجموعہ زیادہ ہونا چاہیے، تو یہ بھی مثلث اس لمبائی کا مثلث نہیں بنے گا۔ 8.4 یہاں پر دیکھیے 4.3 اور 8.4، اس کو جمع کیجئے، 4 اور 3 7، 8 اور 4 12، یہ دونوں کا مجموعہ 12.7 ہے، اور یہ جو ہے تیسرے لمبائی اس سے زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ بھی مثلث نہیں بنے گا۔ یہاں 12 سینٹی میٹر، 12 سینٹی میٹر، 16 سینٹی میٹر، 12 اور 12 کو لیں گے تو 24، اور 24 جو ہے وہ بڑا ہے 16 سے، تو یہاں مثلث بنے گا۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کیے، جو بڑا ہے جس کی لمبائی زیادہ ہے اس کو تیسرا ضلع تصور کیے اور پہلے دونوں ضلعوں کی جمع کی، 8 اور 7 15۔ یہاں پر سب جگہ جو زیادہ بڑا ضلع ہے اس کو تیسرا ضلع تصور کر کے پہلے دو ضلعوں کی جمع کیے۔ تو اگر یہ آپ کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ مطمئن ہوتی ہے تو اس لمبائی کے مثلث بنائے جا سکتے ہیں، اور نہیں ہوتی ہے تو مثلث نہیں بنائے جا سکتے۔